फ्रेंड्स, जैसे कि हम बैठने से पहले हम अपना पोस्चर देखेंगे। हमें आलती पालती के पोस्चर में या पद्मासन में बैठना है, जिसमें हम अपनी लेग फोल्ड करेंगे और अपनी हैंड्स को इस ढंग से लॉक करेंगे और अपनी आंखों को प्यार से बंद करेंगे। यस फ्रेंड्स, प्यार से इसी पोस्चर में बैठ जाए। हम अपने ध्यान की शुरुआत बिल्कुल प्यार से बैठते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दें और गहरी सांस लेने का प्रयास करें। गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें बिल्कुल आराम से। गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़ें। ऐसा हम 7 टाइम करेंगे। यस, प्यार से अब हम 30 टाइम्स कपालभाति की तरह सांस छोड़ेंगे। जिसमें आपको अपनी नाक से सिर्फ सांस को छोड़ना है, क्योंकि किसी भी ध्यान की शुरुआत से पहले अगर हम नृत्य या फिर सांसों का कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें ध्यान की और गहरी अवस्था की ओर लेकर जाता है। इसलिए आप अभी सुबह डांस करने में, नृत्य करने में कोई कन्वीनियंट ना भी हो, तो इसलिए हम अभी बैठकर सांसों पर अपना कार्य करेंगे और कपालभाति की तरह की सांस छोड़ेंगे। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? बहुत अच्छा। प्यार से एक सांस लेंगे और लंबी सांस लेकर आहिस्ता से उसे छोड़ेंगे। सांस को मुंह से छोड़ें। कोशिश करें सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। अभी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे सभी। जैसे ही हम सांस को इनहेल करेंगे, हम हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और सांस को एक्सहेल करेंगे तो सांस हाथ नीचे लाएंगे।
लंबी सांस लेंगे प्यार से और उसे प्यार से ही छोड़ेंगे, बिल्कुल आहिस्ता से मुंह से छोड़ें। जितना अधिक टाइम आप श्वास को छोड़ने में लगाएंगे उतना अच्छे से आप गहरी ध्यान अवस्था में जा पाएंगे। लास्ट प्राणायाम, जिसमें हम 2 बार सांस लेंगे और एक बार छोड़ेंगे। ध्यान से देख लें एक बार फिर से। 20 टाइम्स करेंगे ये हम। प्यार से लंबी सांस लें और मुंह से सांस को छोड़ें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। प्यार से कोमलता से अपनी सांसों आंखों को बंद कर लें। बहुत अच्छे से यस, प्यार से अपनी सांस को छोड़ते हुए अब आराम से अपनी सांसों को ध्यान से देखें और आंखों को बंद करके प्यार से बैठ जाएं और अपने ध्यान को सिर्फ सांसों पर लगा दें। अपने शरीर को शांत करते हुए का वॉल्यूम क्लियर आ रहा है ऐसे बता दें मुझे। का वॉल्यूम क्लियर है? मैम क्लियर है, थोड़ा कम कर दो, आपकी आवाज कम आ रही है। ओके ओके। हाँ जी ठीक है। यस, सभी अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएं। आंखें
हमारा ध्यान हमारे पैरों पर। अपने पांव के तलवों से अपने शरीर को देखते हुए धीरे धीरे पूरे पांव के तलवों को महसूस करें। मैडम आवाज बहुत स्लो आ रही है क्यों? अभी भी स्लो है? हम्म, अब ठीक है? हाँ जी। पांव के तलवों से शरीर को देखना शुरू करें। एड़ियों से, कफ मसल से प्यार से अपने शरीर को धन्यवाद बोलते हुए आगे बढ़ते जाएं और ध्यान से हर अंग को प्यार से देखते हुए धन्यवाद बोलते हुए आगे बढ़ें। अब अपने नी जॉइंट पर अपना ध्यान केंद्रित करें। नी जॉइंट से धीरे धीरे अपनी थाइस और अपने हिप मसल्स पर अपना ध्यान, पूरे लोअर पार्ट को धन्यवाद बोलते हुए अपने जेनेटिकल ऑर्गन्स, अपने पैनक्रियास, किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को बिल्कुल शांत हो जाने दें। प्यार से अपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने ब्लड वेसल्स को देखते हुए लेफ्ट साइड पर स्प्लीन नाम का एक पार्ट, तिल्ली, उसे भी शांत हो जाने दें। जैसे जैसे अपने शरीर को, अंगों को आप देखकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। प्रत्येक अंग को धन्यवाद देते हुए, प्यार से देखते हुए आगे बढ़े। अपनी छाती पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और अब अपने हृदय पर, हृदय में होती हुई हलचल को महसूस करें। लोअर स्पाइन से अपने शरीर को देखना शुरू करें। बैक, लोअर बैक, स्पाइन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और लोअर बैक से बिल्कुल शांत धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए मिडल बैक, और ऊपर की ओर बढ़ते हुए हायर बैक पर। हायर बैक पर अपना ध्यान, कंधों पर, अपनी हथेलियों पर, हाथों की उंगलियों पर, पैरों पर। पूरी हथेलियां शांत हो चुकी हैं। कलाई पर,
कलाई से ऊपर उठते हुए अपनी कोहनी पर और अपने शोल्डर्स, अपने कंधों पर आगे की तरफ से अपने कंधों को शांत करते हुए धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी गर्दन पर लेकर आए। हमारी गर्दन बिल्कुल शांत हो रही है। गर्दन से देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपने विशुद्धि चक्र से अपनी ठोड़ी तक, अपने होठ, दांत, जीवा, मसूड़े, गालें बिल्कुल शांत हो चुकी हैं। हमारी नासिका रंध्र से आती व जाती सांस को महसूस करें। सांस कहाँ से आ रही है, कौन से द्वार से आ रही है, कौन से द्वार से जा रही है, उसकी गर्माहट को महसूस करें। वो नाभि से आ रही है या छाती तक ही या फिर गले से ही महसूस करें। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने कानों पर और कानों के पीछे से कानों की गहराई में बहुत अच्छे से आप अपने शरीर को देखते हुए शांत होते जा रहे हैं, शिथिल होते जा रहे हैं। अब अपना ध्यान अपनी आँखों पर, आँखों की गहराई में चले जाएं, उन्हें प्यार से देखते हुए सभी नज़ारों को, सभी दृश्यों को शांत, सभी दृश्यों को शांत हो जाने दो। अपना ध्यान अपने माथे पर और अपने दिव्य नेत्र थर्ड आई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। थर्ड आई बिल्कुल हमारी आंखों के मध्य, भौहों के मध्य, माथे से यहाँ होती वाइब्रेशन को महसूस करें। आती व जाती सांस हर जगह सिर तक पहुंच रही है। जैसे जैसे श्वास आ रही है, जा रही है, हम और अधिक शून्य अवस्था में जाते जा रहे हैं, अपनी दिव्यता के और नजदीक। अब अपना ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र पर केंद्रित करें, सर के बिल्कुल बीच में। विश्व शक्ति के प्रसार को महसूस करें। विश्व शक्ति का प्रवेश आपके ब्रह्मरंध्र से होना शुरू हो चुका है। सफेद प्लैटिनम कलर की विश्व शक्ति का प्रवेश हमारे अंदर शुरू हो चुका है। हम पूर्ण रूप से शिथिल और गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं।
फ्रेंड्स, देवीज, गॉड्स, आदि शक्ति। आदि शक्ति हमारे साथ स्वयं जुड़ चुकी हैं। आदि शक्ति की इस चेतना को अपनी सामूहिक चेतना के साथ जुड़ता हुआ महसूस करें। आदि शक्ति की प्रेजेंस को महसूस करें। पितामह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए परम गुरु मंडल के सभी सदस्यों के साथ नवरात्रि के इस पहले ध्यान में आगे बढ़ते हुए आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप को देखना शुरू करें। आदि शक्ति का यह प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री के रूप में, माँ शैलपुत्री हिमालय राज पर्वत की पुत्री, जैसा कि हम सब जानते हैं। हिमालय राज पर्वत की पुत्री होने से पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी। सती के रूप में राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेने पर जब उनके पति व उनको आदर सहित सम्मान न मिलने पर उन्होंने स्वयं को उस यज्ञ की अग्नि में भस्म किया और शिव भगवान ने उन्हें उठाकर जब अपने कंधों पर त्रिलोक में घूमते रहे, उसके बाद ही विष्णु भगवान के चक्रवार के बाद 51 जगहों पर जो भी तीर्थ स्थान बने, सभी तीर्थ स्थान बने और माँ पार्वती के हिमालय राज पर्वत की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद प्रथम रूप शैलपुत्री का, जो भी ऋषभ के वाहन पर विराजमान, अब स्वयं को एक शैलपुत्री के रूप में महसूस करते हुए, जैसे कि शैल पर्वत की पुत्री, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण, उनकी स्थिरता के कारण ही उन्हें यह नाम पड़ा। आज हम अपने अंदर की स्टेबिलिटी को, स्थिरता को जागृत करने के लिए स्वयं को माँ शैलपुत्री के रूप में देखेंगे, ऋषभ पर विराजमान होकर माथे पर चंद्र को देखें, और अपने अंदर जो भी
विचार, इमोशंस, नकारात्मक शक्तियां जिनको हम अपने अंदर से नहीं निकाल पाते, आज माँ शैलपुत्री के रूप में जिस भी कार्य के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने जो अपनी आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए कदम उठाया है, हम जो लोक कल्याण के इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी भी तरह से इस रास्ते पर स्थिर रहें। आज अपने अंदर माँ शैलपुत्री के पर्वत के समान स्थिर डटे रहने के उस गुण को पूर्ण रूप से कण कण में भर देंगे। कोई भी शक्ति हमें हमारे इस गुण से बाहर नहीं निकाल पाएगी, और यह और अधिक बढ़ता जाएगा। माँ शैलपुत्री की तरह स्वयं को एक बैल पर सवार हुआ देखें, अपने माथे पर विराजमान चंद्रमा को देखें, सुंदर शोभायमान वो चेहरा, अपने आप को देखें, किसी भी तरह की कोई भी आसुर्य शक्ति मुझे मेरे आध्यात्मिकता के स्तर पर बढ़ने वाले कदम से पीछे नहीं हटा सकती। मैं स्थिर पर्वत की तरह स्थिर और आगे बढ़ते रहने के लिए स्वयं को बिल्कुल तैयार किया है। अपने आप को ध्यान बिल्कुल सांसों पर ले जाएं और इन सांसों के माध्यम से इस स्थिरता को और अधिक भर जाने दें, भर जाने दें। सांसों के माध्यम से अपनी श्वास को देखें, आती है जाती श्वास, आती व जाती श्वास, हम खुद एक माँ शैलपुत्री का रूप, किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अपने जेंडर को ना देखे, अपने स्त्री तत्व को जागृत करने के लिए आप चाहे इस शरीर में किसी भी रूप में हो, स्थिरता प्रत्येक इंसान का लक्षण है। चाहे आप किसी भी कार्य में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, स्थिरता प्रत्येक जीव का लक्षण है। जिस भी कार्य के लिए हम आगे बढ़ें, स्थिरता से उस कार्य में
डटे रहना, जुड़े रहना। वो स्थिरता जो पर्वतों में है, जो इस पृथ्वी के पेड़ों में है, जिन्हें मौसम का कोई प्रभाव नहीं हिला सकता, चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, चाहे कितनी भी तेज सर्दी, वर्षा, कोई भी परिस्थिति उन्हें वहां स्थिर रहने से नहीं हिला सकती। सेम उसी तरह वो स्थिरता अपने अंदर आज शैलपुत्री के रूप में भरने दें। अपनी श्वास के साथ भर जाने दें। आज का ये स्थिरता का लक्षण हमें हमारे प्रत्येक डिसीजन में हमारी मदद करेगा और हमें उस कार्य के लिए डटे रहने में भी हमारी मदद करेगा। अपना ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें। आती व जाती सांस को महसूस करें। आज के इस स्थिरता के लक्षण को जैसे जैसे हम अपने कण कण में मां शैलपुत्री के रूप में समा रहे हैं, स्वयं को मां शैलपुत्री के रूप में देख रहे हैं। मां शैलपुत्री के रूप में स्वयं से ही अगर किसी तरह की स्थिरता या डगमगाहट अपने जीवन में है, तो उसके प्रति आप मां शैलपुत्री से स्वयं के रूप में ही प्रश्न पूछें। और पर्वत की उस गुण को अपने अंदर भरने के लिए, मां शैलपुत्री के उस गुण को अपने अंदर भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में पूछें। अपनी सांस के साथ जुड़े रहें। किसी भी सोच विचार को जगह न बनाने दें। आगे बढ़ें। अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए स्थिरता के उस गुण को पूर्ण रूप से
कण कण में भर जाने का आदेश दूं। माँ शैलपुत्री का यह गुण माँ शैलपुत्री स्वयं हमें आज देने के लिए हमारे साथ हैं। अपने अपने उद्देश्य को जाने और स्थिरता के साथ उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डटे रहें और आगे बढ़ते जाएं। आज इस नवरात्रि के पहले दिन पर माँ शैलपुत्री हमें स्वयं अपना ये गुण हमारे अंदर देने के लिए हमारे साथ हैं। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, ब्रह्मरंध्र से आती हुई वो प्लैटिनम सफेद विश्व शक्ति हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और वो हमारे शरीर के कण कण में उस स्थिरता के गुण को भर रही है। अब अपने अंदर से कोई भी एक आसुरीय शक्ति, नकारात्मक शक्ति जिसे आप स्वयं बदलना चाहते हैं, अपने अंदर से आज एक असुर को बाहर निकालना शुरू करें। ऐसी कोई आदत जो आपकी आगे बढ़ने से आपको रोकती है, ऐसी कोई भी सोच या विचार जो आपको आपकी आध्यात्मिकता के स्तर पर बढ़ने से रोकते हैं, आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आपको रोकते हैं, ऐसे कोई भी व्यक्ति जैसे आपको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे जीवन के इस उद्देश्य को मुझे पूर्ण करना है, परंतु ये कारण है उसका, तो अब अपने अंदर से अपने पैरों के माध्यम से अपनी उस असुर शक्ति को बाहर निकलता हुआ महसूस करें, जिसने आपके आध्यात्मिकता के रास्ते पर बढ़ने के लिए आपको रोका है। अब आपको कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। उस सोच को, उस विचार को, उस परिस्थिति को अपने अंदर से अपने पैरों के माध्यम से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। महसूस करें, महसूस करें।
महसूस करें। बहुत अच्छे। और उस खाली हुई जगह पर आती हुई विश्व शक्ति के अंदर पर्वत सी स्थिरता, पेड़ सी स्थिरता को भर दें। उस खाली हुई जगह पर पर्वत की स्थिरता को और पेड़ की स्थिरता को भर दें। और यह बोलें, अब कोई भी परिस्थिति, कोई भी सोच या विचार, कोई भी व्यक्ति मुझे मेरे आत्मोद्देश्य को पूर्ण करने के लिए नहीं रोक सकता। मैं स्वयं मां शैलपुत्री के रूप में पर्वत की स्थिरता को अपने अंदर विराजित कर चुकी हूँ, और वो स्थिरता ही मुझे आगे बढ़ने में, मेरे आत्मोद्देश्य की तरफ बढ़ने में मेरी सहायता करेगा। मेरे इस मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में मेरी सहायता करेगा। मेरे अंदर जितनी स्थिरता होगी, उतना ही मैं अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की तरफ बढ़ पाऊंगी। अब मुझे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती। कितनी भी तेज आंधी या तूफान आ जाए, पर्वत का वो दूसरा गुण भी अपनाएं, जो अपने अंदर, अपने नीचे प्रत्येक जीव मात्र के लिए प्रेम व करुणा से भरा, उन्हें प्यार से नीचे रहने देता है। जैसे जैसे हम अपनी दिव्यता के नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने अंदर की दिव्यता को बढ़ाएंगे, हमारे अंदर से निकलने वाला ये प्रकाश प्रत्येक जीव मात्र को उसमें सहायता करेगा, और इस प्रकाश को फैलाना ही हमारा उद्देश्य है। प्रत्येक जीव मात्र के लिए अपने अंदर प्रेम व करुणा, पत्थरों के नीचे भी कीड़ा मकोड़ा कितने प्यार से अपने घर बनाकर पलता है, ऐसे ही पेड़ों की मिट्टी के नीचे कितने जीव
इतनी स्थिरता, आध्यात्मिकता, दिव्यता, भगवता अपनी जागृत कर लें। आप जहाँ भी बैठें, केवल और केवल प्रेम व करुणा का ये प्रकाश, आध्यात्मिकता का ये प्रकाश फैलाने के लिए स्थिर रहें। मातृशक्ति की यह प्रेम व करुणा से भरी भाव जो हम सबके अंदर भर चुके हैं, उन्हीं से अपने इस स्थिरता को आगे बढ़ाते हुए अपनी भगवता से जुड़ने के लिए, अपनी दिव्यता से जुड़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ, और पूरे मानव मात्र को, पूरे जीव मात्र को, पूरे प्राणी मात्र को इसके लिए अपने साथ लेने के लिए, जागृत करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर इस ध्यान जागृति को भरने के लिए मातृशक्ति के इन गुणों को अपने अंदर भरकर आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी दिव्यता को महसूस करें। आज हमने अपने अंदर की एक आसुर्य शक्ति को अपने अंदर से बाहर निकाला है। उसके लिए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ माँ शैलपुत्री के इस गुण के साथ, इस रूप के साथ अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मुस्कुराहट के साथ गहरी और ध्यान अवस्था में चले जाएं। अब हमने आज जो रूप माँ शैलपुत्री का लिया है, उसमें उसी रूप में स्वयं को देखते हुए माँ शैलपुत्री के रूप में आगे बढ़ने के लिए एक संदेश जो भी आप माँ से लेना चाहें, एक संदेश जो माँ आपको देना चाहती हैं, इस संदेश को लें।
प्यार से उस संदेश को लेकर माँ को धन्यवाद कहें। और स्वयं को अपने रूप में देखें। आदि शक्ति का धन्यवाद करते हुए, परम गुरु मंडल का धन्यवाद करते हुए, आज की इस प्यारी सुबह का, सूरज का, आकाश का, चांद का, सितारों का, वायु का, जल का, अग्नि का, मिट्टी का धन्यवाद करते हुए, अपने शरीर के अंदर प्रत्येक अंग का धन्यवाद करते हुए, अपने घर के प्रत्येक सदस्य का धन्यवाद करें, जिन्होंने इस ध्यान को करने के लिए नवरात्रि के इस प्रथम दिन हमारा सहयोग दिया। माँ शैल पुत्री का धन्यवाद करें और या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जन्मदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। भौतिक शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों व पैरों को हिलाएं और अपनी हथेलियों को प्यार से अपनी आँखों के ऊपर रख दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मास्टर जी ने कहा कि तू पढ़ाई में बहुत तेज है, इतना कि
एक सेकंड प्लीज। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे प्यार से शैया तेरी। अपने भौतिक शरीर में आते हैं। काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। इसे कमाना पड़ता है। माँ के बराबर चल। कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। यस, प्यार से इसको अपने अंदर संगीत को भरते हुए पूरे दिन को ऊर्जान्वित करते हुए एक एक करके कोई बात पहले करना चाहता है जो आज न्यू है तो पहले वो हैंड रेस कर ले अपना। जो न्यू पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं उनमें से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो अपना हैंड रेस करें और स्वयं को अनम्यूट करके आगे आएं। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। यस, अलका भाभी। अलका भाभी। जय माता दी मैम, जय माता दी। जी, इसमें बहुत अच्छा लगा। एक पूजा भी हो गई हमारी, हमारी साधना भी होगी, सब कुछ हो गया। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। मंजू भाभी। हाँ जी, जय माता दी मैम। सबको मैम दर्शन हो गए माता रानी के, एकदम सामने दिखाई दी है और उसके ऊपर गोल्डन लाइट चमक रही है। बहुत मन खुश हो गया है सुबह सुबह। यस, ये दर्शन सबके लिए हैं मैम। यस, बिल्कुल सबके लिए है, पूरे सामूहिक चेतना के लिए। माँ स्वयं हाँ जी हमारे मैम। साथ थी। आई हाँ फील जी। प्रेजेंस। और रात से ही, रात को मैंने अमावस्या ध्यान किया तो एक आंख में, राइट हैंड आईज में, तो
बस उसी में ही रोशनी आ रही है, आज सुबह भी और रात को भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वंडरफुल मैम। तो थैंक यू मैम। सुनीता मैम, अपने आप को अनम्यूट करते जाएं ताकि ये आवाजें ना फैलें। सुनीता मैम, सुनीता मैम खुद को अनम्यूट करें। अनीता मैम, अनीता मैम अनम्यूट करें खुद को। जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें प्लीज। आप सब यहाँ हैं, अपना हैंड रेज करें। मधु मैम, जय माता दी मैम। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी। आवाज आ रही है? यस मैम, यस। मैम पूरा मेडिटेशन मुझे तो पता ही ना मैं थी कहाँ पे, जैसे बिल्कुल शून्य स्थिति जो होती है ना, मुझे पता ही नहीं आप भी क्या बोल रहे हो, बिल्कुल शून्य एकदम, पता ही नहीं था। जब लास्ट में आपने बोला ना कि अपनी मतलब अपने हाथ अपनी आंखों पे ले जाए डाली, तब मुझे ना एकदम से मतलब वही आदि शक्ति का ही रूप दिखा, जैसे उन्होंने सब कुछ ले रखा अपने हाथों में, जो उनके वो होते हैं अस्त्र शस्त्र, और मतलब वो जैसे ब्लेसिंग कर रहे थे ऐसे पूरी ही मतलब कॉन्शियसनेस के लिए ऐसे। यस, यही मेरे को एक झलक आखिरी में दिखी, बिल्कुल लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है, यही। और आपको एक एक्सपीरियंस और बताऊं, अभी आप जब कपालभाति करवा रहे थे ना शुरुआत में, तो आपने बोला कि या तो कपालभाति करें या फिर जैसे डांस करते हैं ना मेडिटेशन से पहले, तो बड़ा अच्छा जाता है ध्यान। और ये बात मुझे नहीं पता थी, आपने बाद में बताई। और मैं आपको बताऊं, मैं उससे पहले डांस कर रही थी, आपने जो म्यूजिक लगा रखा था ना, तो ऐसे ही अपने आप मतलब ईयरफोन लगा के, और वो भी बोल रहे थे कि तेरे को क्या हो रहा है, सुबह सुबह तू क्यों नाच रही है। मैं पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि जैसे थोड़ी देर ना डांस किया जाए, अभी सब इकट्ठे नहीं हुए हैं, तो ये चीज मैंने कनेक्ट की कि वो अपने आप ही अंदर से आ रहा था कि थोड़ी देर में डांस करूं। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो ऑन करके बात करें सभी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ताकि सबके हाँ चेहरे मैम, की मैं समझ। वीडियो ऑन करती, लेकिन मेरी ना बेटी सो रही है पास में, तो इसलिए मैं लाइट ऑफ है, सॉरी। ओके, वीडियो यस। ओके मैम, थैंक यू। नितिन साईं सर बात करना चाहते हैं। नीलिमा मैम अनम्यूट करें प्लीज खुद को। नीलिमा भावे मैम, वेलकम मैम। ये भी बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्ते वेलकम। मैम। नमस्कार, नमस्कार मैम। बहुत अच्छा ध्यान हुआ। यस मैम। नमस्ते, मेरे लाइट नहीं जलाया है। यस मैम। कैसे हो मैम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा रहा मैम ध्यान। हाँ, अच्छा हो। भी डीप डीप में ही थी, तभी आपकी आवाज सुनाई दी और मैंने तुरंत चलो। यस, जी, यानी निकल ही रही थी। एनर्जी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। यस, यस मैम, क्या बोलना चाह रही हैं? मैं पूरा टाइम अवेयरनेस में रहती नहीं हूँ, बीच में चली जाती हूँ ट्रांस में, ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा बोल के बैठे तो अवेयरनेस में ही रहेंगे पूरा। थोड़ा सा बोल के बैठे बस कि मैं अवेयरनेस में ही रहूं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, डीके गोयल जी, डीके गोयल के नाम से एक आईडी है, देखिए किसकी है।
थैंक यू नीलिमा मैम आने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। Thank you. अनीता मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। अनीता मैम, नीरज मैम, नीरज मैम, शेयर योर एक्सपीरियंस। आत्मबंधन आत्मवंदन मैम, यस। बहुत बढ़िया। और मैं अभी जैसे उठी हूँ, मतलब आने का मन ही नहीं कर रहा, सच में। यस बहुत यस, बहुत थैंक यू सो अच्छा। मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। डिम्पल मैम, आवाज आ रही है? मैम आपकी नीलिमा जी, बैंडविड्थ लो है मैम, आप हेलो। वीडियो ऑफ करके बात करें डिम्पल मैम। वीडियो ऑफ ही है। आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अब आ रही है। आत्मबंधन सभी को। बहुत हाई वाइब्रेशन थी, यस आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। यस, माँ स्वयं हमारे साथ थी, माँ शैलपुत्री अपना इतना प्यारा गुण हमारे अंदर आज भर के गई हैं। बहुत अच्छे, बहुत। मुझे 2 बार ना जैसे झूले से महसूस हुए और प्रेजेंस महसूस हुई। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सुमित सिंह के नाम से जो आईडी है, डीके गोयल जी ने खुद को अनम्यूट किया है। यस यस, डीके गोयल। मैडम बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ मैं, यस सर, यस। एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। स्थिरता जो है वो प्रत्येक प्राणी मात्र का लक्षण होना चाहिए, जो कि हम अपने किसी भी लक्षण से 1 मिनट में जल्दी से डगमगा जाते हैं। जरा सी भी परिस्थिति आती है तो हम उसी समय हिल जाते हैं। तो आज शैलपुत्री माँ ने इतना प्यारा गुण हमारे अंदर भरा है, और इसको अब हमें अपने अंदर स्थिरता के साथ ही विराजमान रखना है। यस सर, थैंक यू सो मच। सुमित सिंह जी, सुमित सिंह, नितिन साई, सुमित सिंह, प्लीज अनम्यूट करें। यस, आत्मवंदन मैम, मैं आत्मा। नितिन नितिन यस साई बोल रहा हूँ। यस यस सर, यस। एक्चुअली मैम, जो आपने ध्यान करा है वो इतना बहुत गहरा था। इट वाज अ वेरी डीप फीलिंग, और बहुत लंबे समय तक बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आपने पहली बार भी 1-2 बार नाम लिया, बट वो इतनी वाइब्रेशन इतनी हाई थी, और इतना अच्छा यस फीलिंग हो रहा था, इतना गहरा ध्यान लगा था। मतलब यस, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक वेरी मच आपको। और थैंक यू बहुत सर। सारी चीजें आपने इस छोटे से सेशन में बताई, कैसे स्थिरता रखना है, कैसे यस अपने लक्ष्य के लिए हमको एक सही दिशा यस रखनी है, और कैसे उसमें बिना डगमगाए हुए आगे बढ़ना है। यस, तो शैलपुत्री देवी का जो आपने ये ज्ञान दिया है, ये अद्भुत है, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। यस, इंदु दीदी। धनंकार जी, हाँ जी, धनंकार। बहुत अच्छा लगा आज तो, बहुत ही यस, रिलैक्स फील हुआ बहुत। इसके लिए बस कोई शब्द नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे कि हम रूटीन में जूम सेशन पे करते हैं, और हमारे सेशन में 5 दिन से सो सरप्राइज्ड कि हम एक राम सेतु अपने अंदर बना रहे थे, और आज हमने राम सेतु पूर्ण कल कंप्लीट किया। और उस राम सेतु को कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि लंका में प्रवेश करने के बाद श्री राम ने राम सेतु बनाने के बाद आसुरीय शक्तियों का अंत किया। आज हमारी इन 9 दिनों में सभी आसुरीय शक्तियों का
अंत होगा और रोज एक आसुरी शक्ति जो हमें हमारी आध्यात्मिकता पर आगे बढ़ने से रोक रही है, हम उसका अंत करेंगे। इन नवरात्रों में नवमी के दिन तक हम एक पूर्ण आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप लेंगे और अपने अंदर वो सब शक्तियों को विराजमान करेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सभी आज जो जुड़े हैं वो तो जुड़े ही, उसके साथ और भी सभी जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनको भी जोड़ें ताकि सभी इसका लाभ उठा पाएं। और कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज आप स्वयं आगे आके अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ सभी के नाम नहीं दिख पा रहे हैं तो आप स्वयं आगे आएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं यहाँ सभी के नाम देखने में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मुझे। हेलो। यस नीलम मैम। हाँ जी, आत्मंदन सभी मास्टर्स को और जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छा मेडिटेशन था मैम, बहुत अच्छा। काफी देर तक तो आपको सुनती रही, सारी बातें आपकी सुन रही थी, फिर लास्ट में बस धीरे धीरे ट्रांस में बिल्कुल। और जब आप बोल रहे थे ना, काउंटिंग आपने स्टार्ट की, मेरे हैंड बिल्कुल लॉक हो चुके थे, खुल नहीं रहे थे, बिल्कुल ऐसे स्थिर अवस्था में, बिल्कुल भी शरीर हिल नहीं रहा था और ना ही मेरा ध्यान से बाहर आने का मन था। आपको बहुत तो ही इसीलिए ज्यादा मैंने अच्छा। आवाज ही नहीं लगाई। मैंने कहा जब मैम आएंगे तो खुद बोलेंगे नीलम मैम। हाँ जी, बिल्कुल मैं सबके एक्सपीरियंस सुन रही थी यस और उस वक्त भी मैं ध्यान में ही थी। यस यस यस। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। प्रदीप लव सर यू ऑल है क्या? मास्टर्स। लव यू मैम, लव यू। प्रदीप सर है क्या? मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा। प्रदीप सर, जैसा कि सबको पता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं अभी बता दूं, जो भी हिसार के पार्टिसिपेंट हैं, दूर वाले तो नहीं आ पाएंगे। आज दीप्ति मैम यहाँ आ रही हैं शिवानी के पास, पड़वा और शिवानी के बीच में महाअवतार धाम है जहाँ की पिरामिड बनने जा रहा है, उसके लिए। तो अगर आप आना चाहें तो सुबह 9 बजे के करीब वहां पहुंच जाएंगे, तो आप आए सभी। और किसी को उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि मैं आज साइलेंस पर रहूंगी। मैंने सिर्फ 9 दिनों में ये ध्यान के समय में ही अपना मौन ब्रेक करने का लिया है, उसके अदरवाइज मैं मौन पे साइलेंस पे ही रहूंगी। तो आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर छोड़ दें, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। यस, कोई और कुछ? प्रदीप सर नहीं है। ओके 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 प्रदीप सर नहीं है। ओके, चले गए हैं शायद, थे तो सही। पहले 22 तक मेंबर थे तो वो चले गए हैं। हाँ जी, हो सकता है कुछ मॉर्निंग का वो शेड्यूल हो उनका। और कोई पार्टिसिपेंट अगर बात करना चाहता है तो खुद आ जाए, नहीं तो हम मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। हमारा सेशन इवनिंग में भी होगा, वो नवरात्रि से रिलेटेड नहीं होगा, बट नॉर्मल मेडिटेशन सेशन होगा। कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो इसी लिंक पर 6:15 से 7:30 बजे तक कर सकता है, जिसमें हमारा सीता यन का स्वाध्याय चल रहा है। और 1 में जो लव और कुश का जन्म का अध्याय हमारा चल रहा है। अगर आप उसे सुनना चाहें या ज्वाइन करना चाहें तो आज जरूर करें। कोई और कुछ कहना चाहता है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।